Hello guys, welcome back to another video and this time it's Bayern Munich 2 और रियल मैड्रिड एक और इतिहास के पन्नों में ये जो रहता है मैच फिक्सचर उसमें एक और मैच यहाँ पे दर्ज हो गया और ये मैच वंस अगेन लोग याद करेंगे कि कैसे 2026 में एक 40 साल के मैनुअल नॉयर ने सबको 2014 के मैनुअल नॉयर की याद दिला दी थी क्योंकि अटैकिंग वाइज मैड्रिड में कमी नहीं थी। मैड्रिड ने भी बायर्न म्यूनिख जितने सेम शॉट लिए, उल्टा मैड्रिड के शॉट ऑन टारगेट 9 थे और बायर्न म्यूनिख के 8। दोनों टीम के 20-20 शॉट्स थे, लेकिन अंतर था 9 के 9 सेव्स जाती हैं मैनुअल द गोट नॉयर की। उसने दिखाया कि बेटे 40 का हूं, बुढ़ा मत समझो। एंड आई थिंक ये बहुत कुछ लेन देन होगा कि नॉयर के दिमाग में भी चल रहा होगा। 2024 में जो उसने फकअप किया था, जिस तरीके से होजिलू वो गोल मारता है, उसके दिमाग में होगा क्योंकि वहां पे बायर्न म्यूनिख के लिए वो सर्टेन कि वो यूसीएल जीत ही सकते हैं। डॉर्टमुंड तो उनकी आई जाई है, कुत्ता ही उनको, तैसे जब मन करा तब पेल लेते हैं। लगा होगा उसे, वो चीज़ दिमाग में रख के आज नॉयर उतरा था कि आज इनको औकात दिखाता हूँ, इनको दिखाता हूँ हु आई एम। लिटरली नॉयर ने ये करा नहीं, लेकिन वो बस उसकी परफॉर्मेंस ने ये कर दिया, दिस इज मी, दिस इज मी, दैट वॉज मैनुअल नॉयर। ये तारीफ उसकी आप जितनी करो, वो जिस तरीके से लाइंस तोड़ के मतलब पूरा भाग के आके क्लियर कर रहा था, भले ही वहां पे दो डिफेंडर्स थे बायर्न म्यूनिख के, भले ही वहां पे डेविस ट्रैक बैक कर रहा है, लेकिन नॉयर पहले आके क्लियर कर रहा है बॉल। सेव्स की तो मैं बात ना ही करूँ तो बेटर है। ओ माय गॉड, दोस वर टू गुड। उसके साथ साथ ऑब्वियसली अगर विनी और एम्बापे खेल रहे तो शूटिंग में हगा तो है भाई। मतलब कई बार मेरे को समझ नहीं आता कि अगर इनका चेहरा हटा के फरहान टोरेस डाल दो, मिसिस तो सेम तरीके की कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है मैड्रिड में। ये कौन सा सीक्रेटली फरहान टोरेस के साथ इनका कनेक्शन चल रहा है, कौन सी दोस्ती चल रही है जो इनमें भी यही लेवल की फिनिशिंग आ रखी है, ये समझना मेरे परे हो रखा है। दिक्कत और ये है मैड्रिड के लिए, एक गोल पीछे हैं, अलियांज अरीना पे जाना है, चुआमेनी भी नहीं है। जी हाँ, जो टीम 2-1 मायूरका से हार के आ रही है, जो टीम अभी 2-1 सैंटियागो बर्नाब्यूओ पे बायर्न म्यूनिख से हार गई, वो अब अलियांज अरीना जाएगी विदाउट चुआमेनी, विच विल बी अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर रियल मैड्रिड। हालांकि वो उसको फिक्स कर लेंगे, मे बी फेडे आ जाएगा, फेडे बेलिंगम कामा इन सबको स्टार्ट मिल सकता है साथ में, तो थोड़ा वो हो जाएगा। बट आप कैसे रोकोगे? क्योंकि मेरे को बायर्न म्यूनिख से बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं भाई। तुम्हें पता है, मुझे पता है, बायर्न म्यूनिख जितना हग रही थी आज ना वो बॉक्स में, इधर से उधर, वो लिटरली सेंट्रली भी बॉल लेके जा रहे, शूट नहीं कर रहे हैं, बस कुछ भी कर लेंगे और शूट नहीं कर रहे हैं। और ये तब है जब मैं बोल रहा हूँ उन्होंने 20 शॉट लिए हैं, उसके बाद ये हालत है। मैं सोचे इतना डोमिनेंट अटैक कर रही थी कि मैं गंदे मिसेज में से दो गंदे मिसेज आपको ऊपर मेकानो के गिना सकता हूँ। ऊपर मेकानो जो कि एक डिफेंडर है, उसने दो गंदे क्लियर कट गोल्स मिस करे हैं। ये हालत है यहाँ पे मैड्रिड के डिफेंस की और बायर्न म्यूनिख के अटैक की। गनाब्री ने कितना गंदा किया है, और रियल मैड्रिड के पास कोई आंसर नहीं था शुरू में। जिस तरीके से बायर्न म्यूनिख दरिंदों की तरह प्रेस कर रही थी भाई साहब, और ये किस तरीके की खेलती है बायर्न म्यूनिख मुझे समझ नहीं आया। तुम्हें मैं बताऊंगा, तुम यकीन नहीं करोगे। इनके बीच में जो मिडफील्डर वाली जगह होती है, वहां पे दो जने जो गेम चला रहे थे एक टाइम पे, वो थे हैरी केन और गनाब्री। हैरी केन स्ट्राइकर स्टार्ट किया था, गनाब्री कैम स्टार्ट किया था। और जो आगे दो जने जो बॉक्स में थे, इनकी जगह जो बॉक्स में खड़े हुए थे, वो थे स्टैनिजिच और यहां पे आपका लेमार। दो फुल बैक्स आपके अंदर गए हैं, आपके आगे वाले पीछे आ गए हैं, और लुइस डियास और उधर से ओलिसे ने विंग्स खोल दिए हैं। तुम सोच रहे हो मतलब मैं आगे क्या बोलूं भाई, ये क्या हो रहा है? केन केन क्या बोलूँ मैं क्या बोलूँ। बड़ा थोड़ा बहुत तुम लोगों ने आज, तुम्हें ये भी पता चला होगा रियल मैड्रिड वालों की, अगर क्या कहते हैं कॉर्तुआ आपकी टीम में होता तो कैसा लगता है, बिकॉज मैनुअल नॉयर ने दिखाया कि हाउ इट फील्स। क्योंकि अगर वो दूसरा गोल जो केन ने मारा, टू गुड ऑफ अ स्ट्राइक, बट आई फील कॉर्तुआ तो शायद नहीं पड़ता। बट अगेन अब तो इफ्स एंड बट्स वाला सीन रह गया है। द फैक्ट इज यू आर गोइंग टू अलियांज अरीना, एक गोल डाउन हो और वहाँ पे लेनेट काल माइट स्टार्ट, वहाँ पे मुसियाला आएगा और डेवीज भी वापस आ गया, और तगड़ा लग रहा था भाई साहब डेवीज भी। ना मैन ना। बट अगेन क्योंकि एक गोल की लीड है, सो आई कैन नॉट कंप्लीटली काउंट ऑफ रियल मैड्रिड नाउ। इससे पहले आई वॉज श्योर कि बायर्न जा सकती है, बट एक गोल की लीड है ना। मैंने देखा है भाई साहब, मैंने बहुत फुटबॉल देख लिया, मैंने बहुत रियल मैड्रिड को देख लिया कि वो किस तरीके से, कुछ भी तुम उन पर डाउट कर लो, वो कहीं ना कहीं से निकाल के कुछ ना कुछ कर जाते हैं। सारी दुनिया की ताकतें मिलके ये मेक श्योर करती हैं कि वो कुछ ना कुछ कर जाए। तो मैं एकदम ये तो नहीं बोलूँगा कि एकदम ही ख़त्म हो, बट हाँ, द टास्क इज़ वेरी वेरी वो
और वही दिक्कत आएगी आपकी। मैं अभी भी समझ नहीं पाऊंगा आरबीओला को, मैं ज़िंदगी में नहीं समझ पाऊंगा भाई साहब। वो बंदा कुछ भी कर ले, मैं समझ नहीं पाऊंगा। आप गोल नहीं मार पा रहे हो, आपकी टीम चांसेस मिस कर रही है, आपकी टीम अटैक बना रही है, ऐसा नहीं अटैक नहीं बना रही। आपके पास एक लौता जो स्ट्राइकर है, प्रॉपर स्ट्राइकर, आप उसको पिच पे ही नहीं उतार रहे हो। मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ आरबीओला के अंदर, मुझे समझ नहीं आ रहा है व्हाट इज द फकिंग रीजन व्हाई नॉट ही इज इवन गिविंग प्रॉपर चांसेस टू गोंजालो गार्सिया। बिकॉज फॉर मी गार्सिया डिजर्व्स टू स्टार्ट मैन। Garcia deserves to start and I'm not able to understand why Garcia is not starting. If he is not starting, चलो ठीक है, आप कुछ मैचेस में कह रहे हो डिजर्व नॉट श्योर शॉट स्टार्टर, बट ऑफ द बेंच तो लेके आओ। लेकिन सबको पता है आरबीओला में इतना गूदा नहीं है कि अगर विनी परफॉर्म नहीं कर रहा है, एम्बापे की शूटिंग नहीं लग रही है, तो वो किसी को सब्सिट्यूट करके डाल दे, स्पेशली समवन लाइक गोंजालो गार्सिया। इतनी उसमें औकात नहीं है, ये एक फैक्ट है। और मेरा ये रहेगा, मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि भाई साहब तू जिधर जिधर देखो ना, जिधर ईगोइस्टिक प्लेयर नहीं है, थियागो पितार्च आ जाएगा भाई साहब कामाविंगा के ऊपर, उधर कोई दिक्कत नहीं होगी, ये वो आ जाएंगे। गोंजालो गार्सिया क्यों नहीं आ रहा है मेरे को नहीं समझ में आएगा, जो कि मेरे को लगता है अगर आता है टीम में तो टीम को ही और बढ़िया बूस्ट मिलेगा। बट वॉट एवर आरबीओला फील्स लाइक मैन, आई मीन क्या कर सकते हैं। मिडफील्ड में बोलूँगा आर्दा गूलर के साथ और आर्दा गूलर के बिना एक अलग रियल मैड्रिड है। आर्दा गूलर इज क्रिएटिव मैन, ही नोज हाउ टू प्ले दैट गेम एंड आई genuinely know how good of a creator he is. He needs that support. Again मैं वही कह रहा हूँ ना, एक स्ट्राइकर आएगा तो और बेटर रहेगा, या आर्दा गूलर एम्बापे का जो डुओ सीजन के शुरू में बनना शुरू हुआ था वो वापस आना पड़ेगा, लेकिन वो होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। तो और आपकी जो डिफेंस लाइन है, तौबा तौबा, उसके बारे में हम ना ही बात करें तो बेटर है। आपको भी पता, मुझे भी पता, आपको खरीदने ही पड़ेंगे डिफेंडर, और कोई सॉल्यूशन है नहीं उसका। उसके बाद आप उसे टैक्टिकली फिट करोगे, क्योंकि थोड़े तो मूर्ख भी भरे पड़े हैं। ऊपर से आपने फुल बैक्स आपके मेजरली ज़्यादा अटैकिव की तरफ से, करेगा अटैकिवली बहुत ज़्यादा अच्छा है। सेम फॉर ट्रेंट, जो भाई जो पास निकाली उसने एम्बापे के लिए, ओ माय गॉड, टू गुड ऑफ अ बॉल यार, टू गुड ऑफ अ बॉल। बट डिफेंसिवली आपको सॉलिड करने के लिए आपको वहाँ पर डिफेंडर्स डालने पड़ेंगे, वो आपके पास अभी है नहीं उतने अच्छे। बुद्धि आपके प्लेयर्स में मेरे ख्याल से किसी 11 के 11 में बुद्धि तो है ही नहीं। फेडे वैलवर्डे को शायद मैं अलग रख लूँ, गूलर को अलग रख लूँ, बट बाकी मेजोरिटी में आपको पता मुझे बुद्धि नहीं है। बुद्धिहीन हो आप लोग, क्योंकि ऐसी लगता है आपकी पोजीशनिंग देख के, सब देख के, कि क्या कर रहे हो। और थियागो पितार्च जितना अच्छा खेल रहा था, आज बड़े गेम में आके वो भी प्रेशर में आया है, वो भी बहुत गंदे तरीके से प्रेशर में आया है। एंड अब तुम लोग ये मत शुरू कर देना, अरे ये तो देखो एक्सपोज हो गया, बड़ी टीम के सामने परफॉर्म नहीं कर पाता। ही इज प्लेइंग फर्स्ट टाइम अगेंस्ट अ बिग टीम, लेट हिम ग्रो। आई एम ऑल्सो क्रिटिसाइजिंग कि भाई नहीं चला, लेकिन मैं राइवल फैन हो गया कितना, ये नहीं ये तो फ्रॉड है, ये काम डाउन, बुद्धि से काम लो, धीरे धीरे बिल्डअप होता है भाई। बड़े गेम्स में एकदम से ज़रूरी नहीं है हर बंदा आके परफॉर्म कर जाए। सम प्लेयर्स नीड्स टाइम, डोंट प्रेशराइज देम दैट मच। थियागो पितार्च को टाइम लगेगा, आई थिंक ही कैन डू इट, ही वॉज गुड भाई। मैंने जो तू थोड़े बहुत गेम देखे, मेरे को बढ़िया लगा है बंदा, और थोड़ा मेरे को अभी भी लगता है कि कल के गेम में भी था, और ही इम्प्रूव होगा। बट मैं आरबीओला के साथ मैड्रिड को देख नहीं पा रहा हूँ भाई, जिस तरीके से आप लोग जो मेंटालिटी वाइज जा रहे हो ना। येस यू गाइस डिफीटेड सिटी, सिटी ऑल्सो टुक दैट मैच लाइटली एंड एवरीथिंग, बट ओवरऑल अगर आप देखो मायोरका वाला गेम, अल्बासेटे वाला गेम, या आज वाला गेम, थोड़ा मेरे को समझ नहीं आ पाता। आरबीओला एज अ मैनेजर, वेन एवर he gets pressurized, he looks clueless, he is absolutely clueless, he is absolutely, looks like scared to take out the big players who are not playing properly in that particular match. It absolutely looks to me like that. बात करो बायर्न म्यूनिख की भाई, सिस्टमैटिक फर्स्ट हाफ के अंदर किमिक, पाव्लोविच, उसके बाद में भाई ओली से कितनी बढ़िया फाड़ रहा था। मैं सरप्राइज हूँ ओली से एक गोल या असिस्ट कैसे प्रोवाइड नहीं कर पाया। ओली से बहुत तगड़ा खेल रहा था, ओली से शुड हैव स्कोर्ड अ गोल, लेकिन वो उसने भी शूटिंग में हगा ही है। वही मैं कह रहा हूँ, सबने मिल के जो शूटिंग में हगा है वो तो अलग ही सीन है भाई। शूटिंग में हगना या शूट ही नहीं लेना, आपस में खेलते रहना, वो तो अलग बात है। पर बात अभी भी वही है कि ये टीम अगर सैंटियागो बर्नाब्यूओ पे ऐसा खेल रही है तो अलियांज अरीना पे आग मूतेगी। और तब रियल मैड्रिड क्या करेगी, विदाउट चुआमेनी कामाविंगा आएगा, मेरे को पता है, बट धागे खुल गए हैं। थोड़ा तो जय हो पे हो, और थोड़ा ये भी कह सकते हो कि शायद तुम ड्रॉ कर लेते, क्योंकि बायर्न म्यूनिख ने अटैक में हगा, तुम अगर अपने चांसेस ले लेते, यू कुड हैव ड्रॉन इट, स्पेशली विनी मिसिंग दैट 1v1 चांस वुड बी अ वेरी वेरी बिग कॉस्टली, माइट बी अ वेरी बिग थिंग जो तुम याद करोगी
अबे यार ये साला ही मार देता तो शायद हम बाहर नहीं होते, ये वो प्रेशराइज नहीं होता लियान सरीना में। यस, दैट इज़ इट मैन, दैट इज़ इट। लेट मी नो तुम्हारा क्या ओपिनियन है कि सेकंड लेग में क्या होगा। और जो बार्सिलोना फैंस तुम लोग खुश हो रहे हो भाई साहब, आज रात को ये सारे लोग ना हमारे मजे लेने वाले, क्योंकि इनकी तो हो गई है, अब हमारा होगा जो होगा कर्म। तो भाई साहब तुम लोग अगर जुड़ना चाहो, मेरे मजे लेना चाहो, या मेरे साथ अपनी बारसा फैन हो, जय हो करवाना चाहो, तो प्लीज़ वॉच लॉन्ग में जुड़ जाना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर दो। फिर मैं तुमसे एक और वीडियो, एक और लाइव स्ट्रीम में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर मैन।